सभी देवियों और सज्जनों को नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्कार महोदय। नमस्ते नमस्ते। तो जैसा कि सबको पता है, टाइम भी हो गया है। कुछ हमारे बंधु जुड़ चुके हैं और कुछ और भी जुड़ जाएंगे। आज का जो कार्यक्रम है, जो कि तृतीय समोल्लास जो चल रहा था, तीसरा अध्याय सत्यार्थ प्रकाश का। पिछली बार प्रणव आर्य जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से यज्ञ, ब्रह्मचर्य इत्यादि विषयों पर उसी समोल्लास से प्रकाश डाला था। आज पुनः उसी समोल्लास का जो अगला पार्ट है, उसी पे प्रणव आर्य जी अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले, जैसे कि हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले ईश्वर स्तुति के लिए ईश्वर भक्ति के भजन, एक ईश्वर भक्ति का भजन होता है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो ईश्वर को हमें अवश्य याद करना चाहिए, और वो हम करते हैं भजन के माध्यम से। तो ये पूरा कार्यक्रम व्याख्यान और सत्संग साथ में एक साथ हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जुगल किशोर जी से, वो अपना भजन प्रस्तुत करें। सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। आप, हाँ, प्रार्थना कर लेंगे पहले। ओम भूर्भुवः भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव वानि देव सवितर्दुरितानि सवितर्दुरितानि परासुव परासुव यद्भद्रं तन्न तन्न आसुव। आसुव। ॐ अग्नेनाय नय सुपथाराय सुपथाराय अस्मान् मान विश्वानि विश्वानि देव वरुणानि देववरुणानि विद्वान् विद्वान् यूयोधस्मज्जुहोराणमेनो मेनो भुवि स्थान्ते भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं नम उक्तिं विधेम। विधेम। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। हाँ, जुगल किशोर जी भजन प्रस्तुत करें। सर, मैं गुरु की महिमा को बताने वाला एक भजन सुनाने जा रहा हूँ सर महोदय जी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। काग पलटे गुरु हंसा कीने,
आग पलटे गुरु हंसा कीने, दीनी नाम निशाने, दीनी नाम निशानी। हंसा पहुँचे सुख सागर परे, हंसा पहुँचे सुख सागर मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है। नदियां लहर समानी, नदियां लहर समानी। विकस्यो कुंभ जल, जल ही समाना, विकस्यो कुंभ जल, जल ही समाना। ये गति बिरले न जाने। दरिया लहर हेलो, हेलो प्रवेश जी। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। क्या हुआ? उनकी आवाज तो बंद हो गई। हाँ आवाज सर की बहुत आवाज कम आ बंद हो रहा गई है। है। लगता है नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ नेटवर्क ठीक है। के बारे में ये हुआ, लेट नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए ठीक है वहीं सर। पर जुगल किशोर जी, धन्यवाद। हाँ जी। हम्म। हाँ सर, प्रणव सर। हाँ, जुगल किशोर जी हाँ को। हाँ, जुगल किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हम्म जितना भी नेटवर्क की वजह से हो पाया। वो अब नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगला प्रवचन का कार्यक्रम हम्म। प्रणवार्य जी। हाँ मेरी आवाज आ रही है सर, शुरू ठीक कीजिए। ठाक? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ओम ईशावास्य निदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा कृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। आज की इस चर्चा में उपस्थित हुए सभी देवी और सज्जनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
तो हम लोग सत्या प्रकाश पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिन सत्या प्रकाश के द्वितीय समुल्लास का आधा समुल्लास हो चुका था। जो बाकी है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो महर्षि जी ने प्रमाण दिए हैं धर्म के लक्षण का, उसमें कहा गया है स्मृति ही श्रुति ही सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः इतर चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये मनुस्मृति का वचन है। उसमें कहा गया है वेद स्मृति अर्थात वेदानुकूल जो मनुस्मृति आदि शास्त्र है, सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर उक्त प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहती है जैसा कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं से धर्म और अधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम धर्म। और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसे अधर्म कहते हैं। यहाँ पर मनुस्मृति का प्रमाण दिया है स्वामी जी। उसके बाद कहते हैं कि जो पुरुष सुवर्णादि रत्न और काम अर्थात स्त्री सेवनादि में नहीं फंसे हैं, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म और अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको अगर सही निर्णय लेना है आपको तो बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। तो इसमें कहते कि इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करें और विशेषकर राजा इतर क्षत्रिय वैश्य और उत्तम शूद्र जनों का भी वेद विद्या का अभ्यास अवश्य करावें। और जब क्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं तो वैसा ही अपने मन में आता है वैसा ही करते हैं, कराते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहे तो क्षत्रिय आदि को भी वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें। स्वामी जी कहते हैं कि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय आदि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण छल कपट में फंस के विद्याभ्यास धर्म को छोड़ पाखंड ही में फंस जाते हैं। और जब क्षत्रिय आदि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ में चलते हैं और उन क्षत्रिय विद्वानों के सामने पाखंड झूठा व्यवहार भी वो नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं स्वामी जी कि जब क्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं तो वैसा अपने मन में भी आता है वैसे ही करते कराते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहे तो क्षत्रिय आदि को वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें। तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वो भी जो चारों वर्ण है, ये वर्ण हम लोग जानते हैं कि वर्ण चार प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण जन्म के आधार पर नहीं होता है। कैसे होता है? कर्म के आधार पर होता है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन फिर विद्या और आचार्य के द्वारा द्विज बनते हैं। विद्या ग्रहण करने के बाद तो अपने अपने कर्म के अनुसार
उनका अपना अपना वर्ण होता है, ना कि जन्म के आधार पर। एक कर्म के आधार पर वर्णों का निर्णय होता है। तो ब्राह्मण जो वर्ण है, इनका कर्तव्य होता है कि बाकी जो तीनों वर्ण है इनको भी वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन कराएं। तो क्योंकि इसीलिए विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकती, और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखंड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार नहीं चला सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रिय आदि ही होते हैं। इसीलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। सभी वर्णों का अधिकार है कि सभी वर्ण विद्या अभ्यास करें, पढ़े और पढ़ाएं दूसरों को भी, और धर्म का प्रचार अवश्य कराएं। अब जो जो पढ़ना और पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। स्वामी जी कहते हैं कि क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाएं, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, तो उसको जानने के लिए 5 प्रकार की स्वामी जी ने परीक्षा बताई है। क्या क्या है? पहली परीक्षा है, जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। बहुत ही सरल तरीके से स्वामी जी ने बताया है कि जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो, वेदों के अगर अनुकूल है तो सत्य है, और उसके अनुकूल नहीं है तो असत्य है, तो उसको नहीं पढ़ाया जाए। दूसरी परीक्षा क्या बताते हैं कि जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है, जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वह सत्य है, और जो जो विरुद्ध है वह असत्य है। जो कोई कहे, स्वामी जी यहाँ वो उदाहरण दे रहे हैं कि बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, ये अगर कोई व्यक्ति कहते हैं तो क्या यह सत्य हो सकता है? क्योंकि यह सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। इसलिए सृष्टि क्रम के विरुद्ध बात अगर है तो उसको असत्य माने, कभी भी वो सत्य नहीं हो सकता। तो वो सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से असत्य है। अब तीसरी परीक्षा क्या है? आप्त का मतलब क्या होता है? जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य है, अर्थात वो ग्रहण करने योग्य है, और जो जो उसके विरुद्ध है वो अग्राह्य है, अर्थात उसको ग्रहण नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो विद्वान की बातें हैं, जो सत्यवादी निष्कपटी का उपदेश है उसको ग्रहण करें, और जो जो विरुद्ध है उसको ग्रहण ना करें। अब चौथी परीक्षा क्या बताते हैं कि अपनी आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। बहुत ही सरल एक परीक्षा है कि मुझे जो अच्छा नहीं लगता, मुझे जहां जिसमें दुख मिलता है, इसका मतलब मैं दूसरों के साथ भी वो व्यवहार दुख होगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, बहुत ही सरल प्रक्रिया वेदों में बताया कि जो जो जैसा जैसा व्यवहार अपने लिए अप्रिय है, तो अब मेरे लिए अगर अप्रिय है तो दूसरों के लिए भी वो अप्रिय होगा। अगर वो व्यवहार मेरे लिए प्रिय है तो दूसरों के लिए भी प्रिय होगा। इसकी परीक्षा तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब 5वां जो पंचम परीक्षा है वो क्या है? वो 8वां प्रमाण है, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये जो 8 प्रमाण है
इन प्रमाणों से अगर वो सत्य निकलता है तो ग्राह्य है, अर्थात ग्रहण करने योग्य है। अगर वो नहीं है तो अग्राह्य है। तो वे सब न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो, अर्थात अभी स्वामी जी न्याय दर्शन के कुछ प्रमाण देते हैं, उदाहरण देते हैं प्रमाणों के। जो 8 प्रमाण है, तो सबसे पहले क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? स्वामी जी न्याय दर्शन के सूत्र बताते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। ये न्याय दर्शन के सूत्र है। इसमें कहा गया है जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा और घ्राण, यह 5 इंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा। तो ये जो 5 इंद्रियां है, उसका शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रिय के अर्थ है। 5 इंद्रियां है और 5 इंद्रियार्थ है। इंद्रियार्थ क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा, ये इंद्रिय अर्थ है। तो इसमें कहते हैं कि इनके साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है। इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसको और अगर सरल ढंग से बताया जाए कि हमारी इंद्रियां ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है इसलिए 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे श्रोत्र, हमारा कान, वो किसको ग्रहण करता है? शब्द को ग्रहण करता है। तो शब्द क्या है? इंद्रिय अर्थ है, उसको ग्रहण करता है। माध्यम क्या है इसका ग्रहण करने का? उसका माध्यम है आकाश। उसके बाद है त्वचा। त्वचा किसको ग्रहण करता है? स्पर्श को। उसका माध्यम क्या है? वायु। चक्षु, आंख, आंख किसको ग्रहण करती है? रूप को। किसी भी चीज का जो सेव है उसको ग्रहण करती है आंख। किसके माध्यम से? तेज, अग्नि। इंद्रिय द्रव्य है अग्नि। जीवा, जीवा किसको ग्रहण करता है? रस को। तो उसका माध्यम क्या है? आप, जल। उसके बाद है घ्राण, नासिका। घ्राण जो है, नासिका किसको ग्रहण करते हैं? गंध को। उसका माध्यम क्या है? वो है पृथ्वी। इस तरह से कहते हैं कि जो उसको इंद्रिय किसको देता है? मन को। मन आत्मा को पहुंचाती है। ज्ञान जो कुछ हम देखते हैं वो अगर मन उसके इंद्रियों के सामने नहीं होगा तो हम उसको देख के भी नहीं देख सकते। कभी कभी हमारा होता है ऐसा कि हम टीवी देख रहे हैं, टीवी तो देख रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है नहीं पता मुझे। क्यों? उस समय हो सकता है मेरा मन और कहीं था। तो आंख जो चीज को देखती है, वास्तव में मन अगर आंख के सामने ना हो, आंख देखते हुए भी वो अंदर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि मन उसको कैच करता है। तो इंद्रियों के सामने इंद्रिय उसको, जो कुछ हमारे ज्ञानेंद्रियां है उनको कंट्रोल करता है मन। मन जो है रिपोर्ट पहुंचाता है आत्मा को। जैसे मैंने पिछले दिन ही बताया था कि हमारा शरीर को अगर हम एक रथ के साथ तुलना करें तो उसको 5 जो घोड़े हैं, 5 घोड़े हमारे 5 इंद्रियां हैं और सारथी है मन। मन कंट्रोल करता है इंद्रियों को और अंदर जो मालिक बैठा है वो है आत्मा। इंद्रियों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन आत्मा के नहीं है, इंद्रियों का कनेक्शन मन के साथ है, क्योंकि मन अगर नहीं है तो इंद्रिया नहीं काम कर सकता।
तो इंद्रियों को काम करने के लिए मन चाहिए। मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है और उसका रिपोर्ट पहुंचाता है आत्मा को। तो यहां पर कहते प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कहते हैं कि मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान प्राप्त उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जो हमारे आंखों के सामने है तो हमारे प्रत्यक्ष है। जो मैं सुन रहा हूं वो प्रत्यक्ष है। परंतु जो व्यपदेश्य अर्थात संज्ञा संधि के संबंध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, वह जल लाके उसके पास धर के बोला यह जल है, परंतु वहां जल इस दो अक्षरों की संज्ञा न लाने और न मंगवाने वाला देख सकता है। उस संज्ञा को नहीं देख पा सकता है लेकिन जल को देख रहा है। किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। जल जिसको कहा जा रहा है वो जल सामने है तो वो जल प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है, वो शब्द प्रमाण है। लेकिन जल का है कहने का भाव जल जो सामने आया वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और व्यभिचारी क्या है, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निर्णय कर लिया। किसी खंबे को रात में देखा, अंधेरे में देख के सोचा कि ये कोई मनुष्य है। जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा। तो ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। इसको कहते हैं व्यभिचारी ज्ञान, क्योंकि रात में अंधेरे में उसका सही ज्ञान नहीं था। जब उजाला ने उसको देखा तो कुछ और ज्ञान हुआ तो उसको कहते हैं व्यभिचारी ज्ञान। और उसके बाद कहते हैं व्यवसायत्मक। किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहां वस्त्र शुभ्र हैं, जल है, वह और कुछ है। वह देवदत्त खड़ा है, वह यज्ञदत्त। जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। जब तक प्रत्यक्ष निश्चय ना हो तब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहलाता है। किंतु जो व्यपदेश्य, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। उसके बाद दूसरा है अनुमान। अनुमान प्रमाण क्या है? अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यत दृष्टंच। यहां पर अनुमान प्रमाण के लिए उन्होंने कहा, न्याय दर्शन का सूत्र है ये, कहते हैं जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृश्य अव्यवयी का ज्ञान होता है, अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वत आदि में धूम को देखकर, धुएं को देखकर अग्नि, और जगत में सुख और दुख को देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान 3 प्रकार का है। जैसे पहला है पूर्ववत, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यत दृष्टि, 3 प्रकार के अनुमान प्रमाण है। तो पूर्ववत कैसा है? पूर्ववत किसे कहते हैं? जैसे बादलों को देख के वर्षा और विवाह को देख के संतान उत्पत्ति और पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, ये सब पूर्ववत प्रमाण है, पूर्ववत अनुमान है। इसे कहते हैं पूर्ववत अनुमान। मतलब अगर बादल छाया है तो बारिश होगी, नारी पुरुष की विवाह हो रहा है तो संतान उत्पन्न होगा। तो ऐसे जो है इसको भी प्रमाण कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्ववत अनुमान प्रमाण। दूसरा है शेषवत। शेषवत क्या है? तो पूर्ववत का क्या हुआ? कारण को देखकर कार्य का ज्ञान होना, इसको पूर्ववत कहते हैं। कार्य को देखकर कारण का
कारण को देखकर कार्य का होने का निश्चय करना, ये पूर्ववत प्रमाण है। दूसरा है शेषवत। शेषवत होता है जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो, जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, और पुत्र को देख के पिता का ज्ञान। अगर पुत्र को देखा गया इसका मतलब माता पिता है। अगर पर्वत से बाढ़ आए तो इसका मतलब ऊपर बारिश होने का जो अनुमान होता है वो हुआ है। तो यहां पर बताया गया है कि सृष्टि में रचना विशेष देख के कर्ता ईश्वर का, सुख दुख देख के पाप पुण्य के आचरण का ज्ञान होता है। इसको कहते हैं शेषवत। तो पूर्ववत और शेषवत में अंतर क्या हुआ? पूर्ववत में कारण को देखकर कार्य का अनुमान, और शेषवत में कार्य को देखकर कारण का अनुमान, एक दूसरे का विपरीत है। तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। ये क्या है? जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परंतु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतरण में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तद अनुमानम। जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो, जैसे धूम के प्रत्यक्ष भी देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अब तीसरा कहते उपमान प्रमाण। पहला हमने पढ़ लिया कि प्रत्यक्ष, अनुमान, अपि उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण में क्या कहते हैं? प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। ये भी न्याय दर्शन के सूत्र है। कहते हैं कि जो प्रसिद्ध अर्थात प्रत्यक्ष साधर्म से साध्य अर्थात सिद्ध होने के करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। जैसे उपमीयते येन तद उपमानम। जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि तो देवदत्त के सदृश विष्णु मित्र को बुला ला। किसी ने अपने भृत्य से कहा, नौकर से कहा कि तो देवदत्त के सदृश विष्णु मित्र जो है उसको बुला के ले आ। वह बोला कि मैंने तो उसको कभी देखा नहीं। उसके स्वामी ने उससे कहा कि जैसा ये देवदत्त है वैसे ही विष्णु मित्र है, वह जैसे ये गाय है वैसे ये नील गाय होता है। जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश देखा तो निश्चय जान लिया कि यही विष्णु मित्र है, तो उसको ले आया। अथवा कोई व्यक्ति जंगल में जाकर जिस पशु को गाय के समान देखा उसी को नील गाय समझा। तो इसको कहते उपमान प्रमाण। एक को देखकर दूसरे का उपमा, इसके उपमा से उसको समझना, तो इसको उपमान प्रमाण कहते हैं। चौथा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का सूत्र यह है कि कहते हैं आप्तोपदेश शब्द। आप्तोपदेश शब्द। आप्त शब्द का अर्थ क्या है पहले बताया था। आप्त अर्थात जो प्रकृति विद्वान होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, सज्जन होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनको आप्त कहा जाता है। तो कहते हैं कि जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपनी आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्य के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो। अर्थात जितने पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है, जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश
वेद हैं, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। तो शब्द प्रमाण का सबसे प्रमाण क्या है? वो है वेद। वेद है शब्द प्रमाण। उसके बाद है ऐतीय। ऐतीय प्रमाण पांचवा। क्या कहते हैं इसमें? इसका सूत्र में कहते हैं कि न चतुष्टवम ऐतीय अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात्। अर्थात जो इति ह, ऐतीय को तोड़ने से होगा इति ह, अर्थात इस प्रकार का था, उसने इस प्रकार किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतीय प्रमाण है। जीवन जो चरित्र है उसको ही ऐतीय कहते हैं। अर्थात किसी अप्त पुरुष का, किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र जब पढ़ते हैं तो हम जान सकते हैं कि वो वैसे थे, वैसे थे, वैसे थे, उन्होंने ऐसा काम किया। तो ये भी प्रमाण है। इसको ऐतीय प्रमाण कहते हैं क्योंकि उनका जीवन चरित्र पढ़ के हमें ये प्रमाण मिला, तो इसको ऐतीय प्रमाण कहते हैं। उसके बाद है छठा अर्थापत्ति। अर्थापत्ति क्या है? अर्थात आपद्यते सा अर्थापत्ति किंचित उच्यते। अर्थात किसी ने कहा कि सत्सु गणेशु वृष्टि सती कारणे कार्यम भवतीति किमत्र प्रसज्यते। असत्सु गणेशु वृष्टि असति कारणे च कार्यम न भवतीति। क्या मतलब इसका? जैसे किसी ने किसी से कहा कि बादल होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है। पहले जैसे हमने पढ़ा, बादल होने से वर्षा होती है, हमें पता है। इसका मतलब इसका विपरीत क्या होगा? तो इसके बिना कहीं एक दूसरी बात सिद्ध हो जाती है कि बिना बादल के वर्षा नहीं हो सकती। बादल होने से वर्षा होती है, इसका मतलब इसका ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि बिना बादल के वर्षा नहीं होगी, बिना कारण के कार्य भी संभव नहीं होगा। इसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। उसके बाद है संभव। इसमें कहते हैं संभवति यस्मिन् स संभवः। संभवति यस्मिन् स संभवः। तो कोई कहे कि माता पिता के संग के बिना संतान उत्पत्ति, पहाड़ के किसी ने मृतक जलाए, पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तराए, चंद्रमा के टुकड़े किए, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया, ऐसा अगर किसी ने कहा तो इत्यादि सब असंभव है। ये क्या है? बिल्कुल ही सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें हैं, क्योंकि ये सब बात सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। अर्थात जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही संभव प्रमाण है, उसी को संभव कहते हैं, और जो उसके विपरीत हो तो असंभव है, वो संभव प्रमाण नहीं है। आठवां है अभाव। अभाव के लिए कहते हैं कि न भवति यस्मिन् सो अभावः। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, उसने वहां हाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से ले आया, तो मतलब हाथी ले आ इसीलिए कहा क्योंकि वहां हाथी का अभाव है, वहां हाथी नहीं है इसलिए हाथी लाने के लिए कहा। तो जहां हाथी था वहां से ले आया। तो ये हो गया 8 प्रमाण। इनमें से जो शब्द में ऐतीय और अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव की गणना करें तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। इन 5 प्रमाण की परीक्षा से सत्यासत्य का निश्चय मनुष्य कर सकता है। तो स्वामी जी इसलिए इन 8 प्रमाण की बात कही है कि सत्य और असत्य का जो हम निर्णय करें कैसे करें। इन 8 प्रमाणों से हम प्रमाणित अगर कर सके किसी बात को तो इसका मतलब वो सत्य है। इन 8 प्रमाण से अगर वो सिद्ध नहीं होता है तो इसका मतलब वो असत्य है।
उसके बाद कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन ये नव द्रव्य है। द्रव्य के बारे में कहते हैं कि पृथिव्या आप तेजो वायु आकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। इन नव द्रव्य के बारे में अभी बात करते हैं स्वामी जी। यहां पर तो वैशेषिक दर्शन का सूत्र है ये। कहते हैं नव द्रव्य क्या क्या है? वो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये नौ द्रव्य है। क्रिया गुणवत समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। अभी स्वामी जी कहते हैं कि द्रव्य का लक्षण क्या है? ये तो नव द्रव्य है, तो इसका लक्षण क्या है, क्यों इसको द्रव्य कहते हैं? तो क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिन् तत् क्रिया गुणवत्, जिसमें क्रिया गुण और केवल गुण भी रहे उसको द्रव्य कहते हैं। उनमें से पृथ्वी जल तेज वायु मन और आत्मा ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं, तथा आकाश काल और दिशा ये 3 गुण वाले तो हैं किंतु क्रिया वाले नहीं। तो जो मिलने से स्वभाव युक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो, जिससे क्रिया गुणयुक्त हो, उसको द्रव्य कहते हैं। जिससे लक्ष्य जाना जाए, जैसा आंख से रूप जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। अब वैशेषिक दर्शन के एक सूत्र बताते हैं कि रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी किसे कहते हैं? जिसमें रूप रस गंध और स्पर्श है, वह पृथ्वी कहती है। व्यवस्थित पृथिव्यम गंध, ये सारे वैशेषिक दर्शन के सूत्र हैं। पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है। रूप रस और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से हैं। जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द स्वाभाविक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सब इंद्रिय द्रव्य है। तो ये स्वाभाविक, जल का स्वाभाविक गुण क्या है? रस है। अग्नि का स्वाभाविक गुण क्या है? रूप है। वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द स्वाभाविक है। तो रूप रस स्पर्श वत्ते आपो द्रवः स्निग्धाः। अब जल के बारे में कहते हैं कि रूप रस और स्पर्शवान द्रवीभूत और कोमल है, सो जल कहता है। परंतु स्वाभाविक गुण जल का रस है। जल के बिना हम रस ग्रहण नहीं कर सकते। हर एक वस्तु में जो भी हम जिसका भी रस ग्रहण करते हैं, स्वाद ग्रहण करते हैं, उसमें जल होता है, तभी उसका हम स्वाद ग्रहण कर सकते हैं। उसमें अगर जल न हो तो उसका स्वाद हम ग्रहण नहीं कर सकते। तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से है। अपसु शीतलता, और जल में शीतलत्व भी गुण स्वाभाविक है। जल का अपना गुण क्या है? शीतलता। तेजो रूप स्पर्शवत, जो रूप और स्पर्श वाला है वह तेज है। तेज मतलब अग्नि, परंतु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है। अग्नि का जो अपना स्वाभाविक रूप है, गुण है, वह रूप, लेकिन उसका वायु स्पर्श उसके वायु के योग से होता है। फिर वायु के बारे में कहते हैं कि स्पर्शवान वायु, स्पर्श गुण वाला वायु है, परंतु इसमें भी उष्णता शीतलता तेज और जल के योग से है।
तो आकाशे न विद्यन्ते, रूप रस गंध और स्पर्श आकाश में नहीं है, किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। शब्द क्या है? आकाश का गुण है। फिर कहते हैं निष्क्रमणम प्रवेश नवेत्याकाश्य लिंगम। निष्क्रमणम प्रवेश आकाशस्य लिंगम, अर्थात जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है। लिंग का अर्थ है गुण और कर्म है। आकाश का गुण और कर्म क्या है? प्रवेश और निकलना होता है, वो आकाश का गुण और कर्म है। फिर कहते कार्यांतर प्रादुर्वाच्य शब्द स्पर्शवतम गुण, अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है, किंतु शब्द आकाशी का गुण है। अपरस्मिन् अन्न परम युगपत् इच्चरम क्षिप्रमिति काल लिंगानी। क्या कहते हैं इसमें कि जिसमें अपर पर युगपत् अर्थात एक बार, चिरम अर्थात विलंब से, क्षिप्रम अर्थात शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं, उसको काल कहते हैं। काल मतलब समय। तो जो नित्य पदार्थ में न हो और अनित्य में हो, इसीलिए कारण में ही काल संज्ञा है। फिर अभी आत्मा का गुण न्याय दर्शन के अनुसार इसमें कहते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा के बारे में न्याय दर्शन में कहते हैं कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगमिति। कहते हैं कि जिसमें इच्छा अर्थात राग, राग मतलब क्या होता है? इच्छा। राग का अर्थ जो है लगाव होता है, इच्छा होती है। द्वेष, द्वेष माने बैर, दुश्मनी। पुरुषार्थ, सुख दुख जानना गुण हो, वह जीवात्मा। वैशेषिक के अब वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा का क्या गुण है वो बताते हैं। नए दर्शन में कहता है कि ये इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मा लिंगम, ये आत्मा का गुण और कर्म है। लेकिन वैशेषिक दर्शन में और थोड़ा विस्तार में कहा है, प्राण अपान निमेषो उन्मेष जीवन मनोगति इंद्रियाणि अंतर्विकारा सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न च आत्मनः लिंगानि। इसमें कहा वैशेषिक दर्शन में कि प्राण अर्थात भीतर से वायु को निकालना, अपान अर्थात वायु से बाहर से वायु को भीतर लेना, निमेष अर्थात आंख को नीचे ढाकना, उन्मेष आंख को ऊपर उठाना, जीवन प्राण का धारण करना, मन अर्थात मनन विचार अर्थात ज्ञान यथेष्ट गमन करना, इंद्रिय अर्थात इंद्रियों को विषय में चलाना, उससे विषयों का ग्रहण करना, अंतर्विकार तत्क्षुधा तृष्णा ज्वर पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न से सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं। तो आत्मा के ये सारे गुण और कर्म बताए हैं। उसके बाद कहते हैं कि मन किसे कहते हैं? मन क्या है? युगपत ज्ञानम उत्पत्तिर मनसो लिंगम। युगपत ज्ञानम उत्पत्तिर मनसो लिंगम कहते हैं जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता, उसको मन कहते हैं। मन क्या? मन का काम है एक समय में एक ही पदार्थों का ज्ञान ग्रहण करना। एक समय में दो पदार्थों का
ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकता है मन। उसके बाद कहते हैं गुण का लक्षण क्या है। गुण का लक्षण है द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागेश्वर कारणम मनपेक्ष इति गुण लक्षणम। मतलब कहते हैं कि गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य, जो नव द्रव्य कहा था, तो द्रव्य के आश्रय में जो रहे उसे गुण कहते हैं। क्योंकि हर एक द्रव्य का अपना अपना गुण है। जैसे जल है, जल का गुण क्या है? शीतलता। अग्नि का अपना गुण है उष्णता, उसका अपना गुण है। तेज द्रव्य का गुण है। तो गुण का लक्षण क्या है? गुण कहते हैं, गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय में रहे। द्रव्य के आश्रय में रहने वाला गुण होता है। अन्य गुण का धारण न करें, संयोग और विभागों में कारण न हो, अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे, उसका नाम गुण है। गुण कितने हैं? इस पर स्वामी जी कहते हैं, वैशेषिक दर्शन का प्रमाण देते हैं कि रूप रस गंध स्पर्शा संख्या परिमाणानि पृथकत्वं संयोग विभागौ परत्व अपरत्वे बुद्धयः सुख दुखेच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणः। 24 गुणों का लक्षण बताया है। गुण कितने? 24 है। तो सूत्र के आधार पर वैशेषिक दर्शन का सूत्र है ये। इसमें कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्वम संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म और शब्द, ये 24 गुण कहलाते हैं। तो नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप है। जीभ से जिसे मिष्टान्न आदि का अनेक प्रकार का ग्रहण होता है तो वह रस है। नासिका से जिसका ग्रहण हो वह गंध। त्वचा से जिसका ग्रहण होता है वह स्पर्श। 1 2 इत्यादि संख्या जिससे पदार्थों की गणना होती है, और परिमाण जिससे तूल अर्थात हल्का या भारी विदित होता है तो परिमाण कहलाता है। पृथकत्व क्या है? एक दूसरे से अलग होना। संयोग क्या है? एक दूसरे के साथ मिलना। विभाग एक मिले हुए के अनेक टुकड़े होना। परत्व इससे यह परे है, इससे अलग है। अपर उससे यह दूर अलग है। बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान। सुख आनंद, दुख क्लेश अर्थात कष्ट, इच्छा राग, द्वेष अर्थात विरोध बैर दुश्मनी जिसे कहते हैं। प्रयत्न अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ। फिर है गुरुत्व भारीपन, द्रवत्व पिघलापन, स्नेह प्रीति और चिकनापन। स्नेह का 2 अर्थ होता है। स्नेह पदार्थ जब बोलते हैं इसका मतलब होता है चिकना पदार्थ, और स्नेह एक प्रेम होता है, प्रीति होती है। संस्कार दूसरे के योग से वासना का होना। धर्म नयाचरण और कठिनत्व आदि। अधर्म और नयाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता। ये 24 गुण हैं। फिर कर्म का लक्षण बताते हैं। कर्म का लक्षण में कहते हैं कि उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनमिति कर्माणि। कहते हैं ऊपर को उत्क्षेपण मतलब ऊपर को चेष्टा करना। अवक्षेपण मतलब नीचे को चेष्टा करना। आकुंचनम संकुच करना।
और प्रसारण उसको फैलाना। गमन समभाग में गति करना अर्थात चलना, आना, जाना, घूमना आदि होते हैं, इनको कर्म कहते हैं। इस तरह से स्वामी जी अलग अलग प्रमाण देते हुए इन सब का कर्म क्या है, गुण क्या है, इस सब के बारे में प्रमाण दिया है। एक बात है, देखिए इसमें कहीं भी स्वामी जी अपना मत जो है नहीं रखा है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि स्वामी जी जो कुछ बातें कह रहे हैं सब प्रमाण के साथ, शास्त्रों के प्रमाण देकर कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बोल रहे कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। एक बार भी पूरे सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी कहीं नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। उन्होंने हमेशा कहा है कि जो प्रमाण में सिद्ध होता है उसको आप माने, उसी को सत्य माने, और जो असत्य है, जो प्रमाणित नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो बताया है जैसे आज प्रमाण है, तो इस तरह के प्रमाण में अगर सिद्ध होता है उसके लिए तो सत्य है, और प्रमाण में सिद्ध नहीं होता है तो असत्य है। तो हमेशा स्वामी जी सत्य आचरण के बारे में बताया, तब जो प्रामाणिक है उसको आप मानो, उसी का आचरण करें, लेकिन जो असत्य है उसका आचरण न करें। इसके बाद स्वामी जी पठन पाठन विधि के बारे में बताते हैं। पठन पाठन विधि मूलतः समूला से पठन पाठन विधि के बारे में है, उसको मैं संक्षेप में थोड़ा सा बताऊंगा कि अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं स्वामी जी। क्या लिखते हैं कि प्रथम पाणिनि मुनि शिक्षा, पाणिनि मुनि कृत जो शिक्षा है उसको सूत्र रूप है, उसकी रीति अर्थात इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न, यह कारण है। जैसे प इसका ओष्ठ स्थान है, पृष्ठ प्रयत्न और प्राण तथा जीव की क्रिया करनी करण कहलाता है। इसी प्रकार यथा योग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलावें। बच्चे को पठन पाठन कैसे कराया जाए ये स्वामी जी इस समुल्लास में बताए हैं। इसी प्रकार यथा योग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलावे। तदनंतर व्याकरण अर्थात प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे विद्धिरादेश, फिर पदच्छेद जैसे वृद्धि आठ प्लस एच, इसको पद को अलग अलग करना। पश्चात समास क्या होगा, अच एच आदेश, फिर अर्थ है उसका आदेचाम वृद्धि संज्ञा क्रियते, आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा है। तः परो यस्मात् तत्परस्यादपि परस्तपर, तो तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तत्पर कहलाता है। इससे सिद्ध हुआ कि आकार से परे त और तकार से परे एच दोनों तपर है। तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई। इससे इसका मतलब यह है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि पूरा व्याकरण का पूरी तरह से ज्ञान बच्चों को अच्छी तरह से देना चाहिए। अच्छी तरह से मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को कभी कठिनाई ना हो किसी भी तरह से, बच्चों को ठीक तरह से व्याकरण के शिक्षा पहले देनी चाहिए, स्वामी जी का एक कथन है। तो स्वामी जी कहते हैं कि व्याकरण को पढ़ के यास्क मुनिकृत निघंटु और निरुक्त 6 व 8 महीने में सार्थक पढ़े और पढ़ावे। अन्य नास्तिकृत अमर कोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न होवे। तदनंतर पिंगलाचार्य कृत छांदोग्य ग्रंथ जिससे वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना, श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें। तदनंतर पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत अर्थात जहां तक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्या युक्त 6 शास्त्रों को पढ़े और पढ़ावे। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे
ऋग यजु साम और अथर्व 4 वेद है। इन चारों वेदों को ईश्वरकृत है, हमें पता है। वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघंटु, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदों के अंग, मीमांसादि 6 शास्त्र, वेदों के उपांग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद, अर्थवेद, ये 4 वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किए ग्रंथ हैं। इनमें जो जो वेद विरुद्ध प्रतीत हो उसको छोड़ देना, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रांत है, स्वतः प्रमाण अर्थ है। अतः वेद का प्रमाण वेद ही से होता है। जैसे हमने पढ़ा था पहले, शब्द प्रमाण है कि वेद स्वतः प्रमाण है, इसके लिए और किसी का प्रमाण नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण आदि सब ग्रंथ परतः प्रमाण, अर्थात इनका प्रमाण वेदाधीन है, ये वेद के अधीन है, इसका प्रमाण वेद देगा। तो वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखे देख लीजिए, और इस ग्रंथ में भी आगे लिखेंगे। स्वामी जी कहते हैं ऐसा। तो इस पर फिर आगे चर्चा करते हुए कहते हैं कि प्रश्न आता है। प्रश्न में कहते हैं कि क्या स्त्री और शूद्र को भी वेद पढ़ना चाहिए? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है। कोई प्रश्न करने वाला कहते हैं कि क्या स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार है? जैसे हम लोग पहले भी सुनते थे कि मध्य युग में क्या हुआ था कि स्त्रियों के लिए वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो स्वामी इसका प्रमाण देते हैं कि यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें क्या कहते हैं? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने वाले ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का उपदेश करता हूं, वैसे तुम भी क्रिया करो। यहाँ पर सब मनुष्य के लिए, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा केवल ब्राह्मणों के लिए मैंने वेद बनाया, क्षत्रियों के लिए वेद बनाया, ऐसा नहीं कहा। सब मनुष्य के लिए वेद बनाया गया, तो सभी मनुष्य के लिए है। तो यहां पर कहते हैं कि या कोई प्रश्न ऐसा करे कि जन शब्द तो द्विजों के ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्र का नहीं। तो उत्तर में स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मराजनाभ्याम इत्यादि ये दिखे कि परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस सब के लिए ये बनाया गया है। तो अति शूद्रादि ये वेदों का प्रकाश किया करे, अर्थात सब मनुष्य वेदों को पढ़ा और सुनाकर विज्ञान को बढ़ाओ, ये अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छुटकर आनंद को प्राप्त हो। कहिए अब तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की बात? स्वामी जी कहते हैं। तो स्वामी जी का कहना है कि ये वेद आदि जो शास्त्र है ये सबके लिए है, चारों वर्णों के लिए है एवं नारी पुरुष दोनों के लिए है। फिर प्रश्न आता है क्या स्त्री लोग भी वेद को पढ़ें? फिर कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि स्त्री लोग वेद को भी पढ़े क्या? तो उत्तर में कहते हैं कि अवश्य देखें, श्रुत सूत्र आदि में इदम मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्र को न पढ़े होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके? स्त्री अगर वेद ना पढ़े हो तो कैसे उच्चारण कर सकेंगे? तो भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थी।
यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहां। इसलिए जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका कैसे हो सकते हैं, और राजकार्य, न्यायाधीश आदि गृहाश्रम का कार्य भी जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार कभी नहीं हो सकते। स्वामी जी का कहना है कि ये जो काम स्त्रियों को करना होता है ये बिना विद्या के कैसे कर सकते हैं। इसलिए सभी स्त्रियों को पढ़ने का पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए वे ही धन्य है, कृतकृत्य है कि जो अपने संतानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावे, जिससे वे संतान मातृ पितृ पति सासु ससुर राजा प्रजा पड़ोसी इष्ट मित्र और संतान आदि से यथा योग्य धर्म से बढ़ते। यही कोष अक्षय है, इसको जितना व्यय करें उतना ही बढ़ता जाए। अन्य सब कोष व्यय करने से घट जाते हैं और दाय भागी भी नीच भाग ले लेते हैं, और विद्या कोष का चोर व दाय भागी कोई नहीं हो सकता। इस कोष का रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं। कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम। राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखे विद्वान कराना। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दंड देना, अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में न रह सके, किंतु आचार्य कुल में रहे। स्वामी जी का कहना है कि 8 वर्ष के बाद सभी गुरुकुलों में जाए, अर्थात पढ़ने जाए। जब तक समावर्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पाए। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। वार्यण्य गोमही वास तिलः कांचन सर्पिषाम। कहते हैं कि संसार में जितना दान है, अर्थात जल, अन्न, गो, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण अर्थात सोना और घृत आदि, इन सब दानों से वेद विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ है। तो विद्या का दान जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है सभी दानों में। इसलिए जिससे जितना बन सके उतना प्रयत्न और धन का विद्या की वृद्धि में व्यय किया करें। जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान होता है। यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप में लिखी गई। इसके आगे चौथे समोल्लास में समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम की शिक्षा लिखी जाएगी। यहाँ पर तृतीय समोल्लास समाप्त होता है। तो स्वामी जी ने यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की विधि एवं बाकी सारे प्रमाण आदि के प्रमाण देकर यहाँ पर सिद्ध किया है। तो आज यहीं पर समाप्त होता है ये समोल्लास। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुने। अभी कोई अगर प्रश्न होता है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते प्रणव जी। हाँ कृष्ण तो बोल रहा हूँ। सर एक प्रश्न है मेरे मन में। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न ये है कि जैसे भगवत गीता में मैं पढ़ा था कि वहां पे आत्मा अर्थात जीवात्मा
सुख दुख थोड़ी कर्म ऊंची इससे आवाज, लिप्त। ऊंची आवाज में थोड़ा सा बोलो। अच्छा, भागवत गीता में मैं पढ़ा था हम्म कि आत्मा सुख दुख इस सब से लिप्त नहीं होता। आत्मा में जीवात्मा। हम्म परंतु स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं कि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न से सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण है। हम्म तो वहां पे आत्मा कहा गया है, आत्मा किसी चीज में लिप्त नहीं होता, और यहाँ पे आत्मा सुख दुख ये सब आत्मा का ही कर्म है। तो हाँ, अवश्य, ये थोड़ा मुझे समझ में अवश्य आया। नहीं, अवश्य आत्मा का ही तो कर्म है। आत्मा, देखिए कोई भी हम कार्य करते हैं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ, मेरी देखो भी कोई भी, एक ही सेम क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब यह है कि जो भी कार्य हम लोग करते हैं तो उसी के अनुसार हमें सुख और दुख मिलता है या नहीं? जी जी, हाँ हाँ। हमारा हमारा जो कार्य, आप थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए इसको। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूं जो कार्य हम लोग करते हैं, हम करते हैं मतलब क्या, हमारी आत्मा करती है। हम का मतलब क्या होता है, मैं जो हूं, मैं तो मेरा शरीर नहीं है। मैं मतलब कौन हूं? मैं मतलब मेरा शरीर नहीं है, मेरा मन नहीं है। मन भी मेरा है। मैं कहता हूं कि मन मेरा है, शरीर मेरा है, तो मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। एक्चुअली मैं हूं आत्मा। सभी अपने अपने आत्मा को ही कहते हैं मैं। तो आत्मा जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे वैसे उनको सुख दुख, है ना, आदि सब मिलता है। तो इनसे तो लिप्त है ही है, जैसे स्वामी जी ने यहां पर कहा ना, उसी के अनुसार। आप कहां का प्रमाण दे रहे हो? भगवत गीता का प्रमाण। हाँ हाँ, गीता में जो कहा है, यहां पर स्वामी जी ने वैशेषिक दर्शन का उदाहरण दिया है ना, अच्छा, इसमें सब होता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे सरोज जी। अच्छा सर, एक बार एक मिनट, मैं थोड़ा सा मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जैसे सुनील कुमार ओझा हैं क्या? सुनील जी तो थे नहीं, देखा नहीं उनको। अच्छा, प्रसन्नजीत नहीं है। प्रवेश सर। और आनंद आनंद कुमार त्रिपाठी प्रवेश सर। नहीं। नहीं नहीं, ज्वाइन हाँ नहीं सर, हाँ किए सर। हम लोग, ज्वाइन नहीं किए। प्रवेश सर। हाँ सर, मैं वहीं देख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा है ना, एक बार अटेंडेंस देख रहा हूँ। जो मैंने देखे हैं, जो अब्सेंट हैं वो देख रहा हूँ एक बार। तो प्रसन्नजीत नहीं है, और